आरोपी गिरफ्तार हुए, कितनी राशि बरामद की गई है उनसे? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 13 अगस्त 2026 को थाना मखनौनिया में एक एफआईआर रजिस्टर करी गई थी, जिसमें कि रोहित पटेल, जो कि एक टायर पंचर सुधारने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा बताया गया था कि उसके दो जान पहचान के लोग हैं, सोनू दांगी और धर्मेंद्र नाहर। इनके द्वारा उसका दस्तावेजों को उपयोग करके एक अकाउंट खुलवाया गया था, परंतु जब उसके द्वारा इनसे उस अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी जा रही तो नहीं दे रहे। उसमें उसने फिर जानकारी बैंक से प्राप्त करी, तो उसमें पाया गया कि करीब उसके अकाउंट में 80 से 85 लाख का, 90 लाख करीब का उसमें ट्रांजैक्शन हो गया है जनवरी से लेके अभी अगस्त तक के टाइम में। तो उसने उसकी शिकायत करी, तो हम लोगों ने जब पूरी तस्दीक करी तो ये पाया कि इसमें जो सोनू दांगी और धर्मेंद्र नाहर है, इनके द्वारा ऐसे करीब 15-16 फर्जी फर्म के करंट अकाउंट खुलवाए गए हैं कई विभिन्न बैंकों में, जैसे फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इन सब में अकाउंट खुलवाए गए हैं। तो उसी पे आगे हम लोगों ने तस्दीक करना शुरू किया, तो ये पाया गया कि जो गरीब लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग रहते हैं, उनको पैसों का झांसा देते हैं कि हमें तुम्हारा अकाउंट किराए पे चाहिए, बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एक फिक्स परसेंटेज हम आपको देंगे। तो उसी का झांसा देते हुए ये अकाउंट खुलवाते हैं और फिर इसमें ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जब हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट करके भेज दिया था, फिर हमें अगली कड़ी पे जाना था। तो अगली कड़ी थी अमित विश्वकर्मा, जो भोपाल में था, जिसको ये सारे फर्जी अकाउंट बनाकर भेजते हैं। अमित विश्वकर्मा को हमने जब अरेस्ट किया तो उसने बताया कि पूरा एक ऑनलाइन बेटिंग का एक सिंडिकेट है, जिसमें कि ये फर्जी अकाउंट को मनी मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसमें उसने बताया कि उसका एक और साथी है ऋषभ पटेल, जिसको कि ये फर्जी अकाउंट देता था, जो कि मेन मनी मूवमेंट करता था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया कि ये दोनों ही लोग बैटिंग खिलाते हैं लोगों को, ऑनलाइन बैटिंग, मोस्टली क्रिकेट की बैटिंग कराते हैं, बट ऋषभ पटेल जो है थोड़ा बड़े लेवल पे कराने लग गए। जब भोपाल में उसके घर पे दबिश दी गई तो वहाँ पे ऋषभ पटेल तो मिला ही, उसके साथ साथ वहाँ पे कई सारा कैश भी मिला। तो कैश मिला, साथ साथ वहाँ कैश काउंटिंग मशीन भी मिली और कुछ गहने भी मिले। जब पूरी सभी संपत्ति को जब्त किया गया तो करीब 2,69,00,000 करीब का कैश हमें बरामद हुआ, साथ 30 लाख की ज्वेलरी और कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद हुई है। इसमें आज हम लोगों ने अमित विश्वकर्मा और उसके साथी ऋषभ पटेल को, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। और इसमें ये समझ में आया है कि ये दोनों एडमिन बनते हैं और ये नीचे अपने साथी लोग जो होते हैं, इनके दोस्त लोग जो रहते हैं, उनको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू यूज़र आईडी पासवर्ड बना के ऑनलाइन बैटिंग कराते हैं, मोस्टली क्रिकेट में बैटिंग कराते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस दौरान एक स्वर्णेंद्र पांडे नाम से व्यक्ति को भी अरेस्ट किया, जो कि इनके लिए ऑनलाइन जो पैसा मूव हो रहा है उसको कैश में कन्वर्ट करवा के लाता था। इसमें जो मकरोनिया पुलिस थाना इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मकरोनिया के साथ साथ थाना प्रभारी बहरिया, चौकी प्रभारी बलेरा और समस्त जो हमारे साइबर सेल और अन्य स्टाफ है, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी को मेरी तरफ से बताया। कब से संचालित कर रहे थे सर ये पूरा नेटवर्क? ये जो ऋषभ पटेल है, ये जब से कॉलेज में था, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था जब से, तभी से इसको बैटिंग की लत थी। तो इनिशियली तो ये खुद क्लाइंट बना हुआ था, खुद ही हारता जीतता था, परंतु फिर इसमें पकड़ आ गई थी इस पूरे प्रकरण, इस पूरे खेल में। तो फिर ये टिपर बना, ऑनलाइन टिप्स देने लग गया था लोगों को। फिर उसके बाद इसने खुद ने लोगों को इसमें खिलाना शुरू कर दिया था और फिर इसके बाद इसमें ईजी मनी आने लगी थी। इसमें सर आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है? अभी इसमें हम आरोपियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें हम लोग ये इस क्रिमिनल एस्पेक्ट पे भी वर्क करेंगे कि जो फर्जी अकाउंट खुले, फर्जी जो फर्म बनी है, उसमें कहीं किसी ने फॉर्जरी तो नहीं करी है, कोई फर्जी दस्तावेज लगा के या फर्जी जानकारी प्रोवाइड करा के हमारे जो सरकारी संस्थान है उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो नहीं लिया। साथ साथ जो बैंक में अकाउंट खोले हैं उसमें कहीं वेरिफिकेशन कराने में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। अगर वैसा पाया जाएगा तो जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी जिसके ऊपर आएगी हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है वो। किन धारा में तो मामला दर्ज हुआ, क्या सजा है? अभी तो इसमें हमने फॉर्जरी में रजिस्टर किया है और अभी फिर ऑनलाइन बैटिंग का भी आ जाएगी इसमें धारा, आईटी एक्ट भी लगेगा इसमें ऑनलाइन पर बीएनएस की हमने 338, 333 और इन सब धाराओं में रजिस्टर किया है।